बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन। मेरा नाम है यासिर भट्ट और आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं 23.2। इससे पहले 23 लेक्चर के अंदर और 23.1 के अंदर मैंने यूनिट्स के बारे में ही बात की है, वो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक देख सकते हैं। तो आज हम एक न्यू मेथड आपको बताते हैं कि जिसमें आप अपनी ड्राइंग को फिट, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। वीडियो को गौर से देखें। तो चलिए ऑटोकैड पे सबसे पहले जो ये देखें मैंने कुछ बना के रखे हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यूनिट अपने जो है फिट और इंच के अंदर ही सेट करूँगा। कैसे करते हैं इसके लेक्चर में पहले बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा जो कि 10 फीट बाई 10 फीट का होगा। ओके, तो REC एंटर, शिफ्ट @ 10 फीट, 10 फीट। ओके, ये मेरी एक रेक्टेंगल हो गई 10 बाई 10 फीट की। अब मैं एक सर्कल ड्रा करूँगा जिसका रेडियस मैं 2 फीट दे दूँगा। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। क्योंकि मेरे यूनिट फिट और इंचेस के अंदर सेट हैं तो ये डायमेंशन भी फिट और इंचेस के अंदर ही आपको देगा। इसका डाया चेक कर लेते हैं, इसका रेडियस चेक कर लेते हैं। ठीक है, डाया भी आप कर सकते हैं। ये देखें 2 फीट रेडियस मैंने इसको दिया था। अब बात करते हैं कि यही पैमाइशें मैं चाहता हूँ मुझे सेंटीमीटर में नज़र आएँ। उसके लिए याद रखें भाई, पहले भी बताया था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है पुरानी वीडियोस के, कि 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर हमने इंच से सेंटीमीटर में जाना है तो 2.54 से ज़रब देनी होगी वैल्यू को। अगर हमने इंच से मिलीमीटर में जाना है तो 10 से ज़रब देनी होगी। जैसे ये देखें 2.54 सेंटीमीटर है, हम चाहते हैं ये मिलीमीटर बन जाए तो इसको ज़रब 10 कर देंगे। ये देखें, ठीक है, तो ये मिलीमीटर बन जाएगा। ठीक है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं और अगर इसी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25.4 मिलीमीटर बन जाएगा। यानी 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, ये आप स्टैंडर्ड यूनिट याद रखें, 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। पहले हम इंच से और फीट से सेंटीमीटर में जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे, यहाँ पे गौर से देखिएगा आपने D एंटर करना है। D एंटर होता है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। इसकी डिटेल हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लें, वहाँ से वीडियोस देखें। ठीक है, D एंटर किया, फिर आपने यहाँ पे देखें मैंने सेंटीमीटर का ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, लेकिन मैं आपके लिए न्यू बनाऊँगा। तो न्यू बनाने के लिए आप न्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप उसका न्यू का लिखेंगे, मैं पूरा सेंटीमीटर ड्राइंग, सेंटीमीटर ड्राइंग जो है यहाँ पे लिख दिया। इसको यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड ही रखना है। ठीक है, और वो कंटिन्यू, ये जब बनेगा जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास ये मैनेजर ओपन हो जाएगा। इसमें आपने सिर्फ ये प्राइमरी यूनिट्स में आना है। यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स में आकर यहाँ से यूनिट फॉर्मेट को डेसिमल कर देना है। डेसिमल करने के बाद ये जो स्केल फैक्टर होता है यहाँ पे ये वाला प्रीफिक्स है, राउंड ऑफ है, सॉरी यहाँ पे, हाँ प्रीफिक्स, ये स्केल फैक्टर जो है यहाँ पे, और यहाँ भी आपने 0.0 कर दें या 0.00 कर दें। मैं अभी ये कर देता हूँ, बस यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे चेंज किया, और ये स्केल फैक्टर अब क्या देना है ये गौर से देखें। हमारी ड्राइंग है फिट के अंदर। ठीक है, और 1 फीट में होते हैं 12 इंच। ठीक है, तो हम चाहते हैं, यानी हमारी ड्राइंग फीट और इंच के अंदर है। छोटा यूनिट जो इसके अंदर चल रहा है वो इंच है। ठीक है, प्रिसेशन जो यूनिट होता है, इंसर्शन जो यूनिट होता है। अब हम क्या करेंगे, 1 इंच में हमें पता है भाई 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, पहले आपको दिखाया है। तो यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 2.54।
ठीक है। ये इसके इंचज़ को यानी 12 को, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 10 फीट में जितने भी इंच बनते हैं यानी 120 इंच, 120 इंच को इससे ज़रब करेगा और आपको सेंटीमीटर में वैल्यू देगा। और एक और चीज़ यहाँ पे देख लें, वो मैं बात में बताता हूँ। अभी इतना करने के बाद ओके कर दें और सेट करंट कर दें, ठीक है। सेट करंट का मतलब है ये वाला सेट हो जाए ऐसे। अब ये सेट हो गया है, सेंटीमीटर ड्राइंग क्लोज। अब डायमेंशन देखेंगे DL कमांड से इसी की, तो ये देखें 304.8, 7 सेंटीमीटर नहीं शो कर रहा, उसके लिए दोबारा D एंटर करते हैं। उधर ही अब इसी पे क्लिक करके मॉडिफाई और फिर प्राइमरी यूनिट्स, और यहाँ पे सुफिक्स जो होता है इसमें सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने इसकी भी डिटेल वीडियो में पहले बताई हुई है, वो आप देख लें डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके। ओके, सेट करंट क्लोज, तो ये देखें 304.8 सेंटीमीटर। क्या वाकई इतने होते हैं? इसको चेक करने के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। QC कमांड है, यहाँ पे देखें, ये यूनिट कन्वर्जन में आ जाएं, लेंथ सेलेक्ट करेंगे, फिट सेलेक्ट करेंगे इधर से, और इधर से सेंटीमीटर, फिट से सेंटीमीटर में जाना है। कितने फिट हैं हमारे पास? 10 फिट हैं। इधर वैल्यू देंगे, वैल्यू टू कन्वर्ट में 10 फिट की वैल्यू देंगे, यानी मैं इधर वैल्यू देता हूँ 10 फीट, एंटर करता हूँ तो ये देखें नीचे कन्वर्टेड वैल्यू बता रहा है 304.8 सेंटीमीटर। पहले जो वैल्यू दी है फुट में है, दूसरी जो वैल्यू वो बता रहा है कन्वर्ट करके 304.8 सेंटीमीटर में। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह इसका आप देखना चाहते हैं रेडियस, कमांड है डिम रेडियस, DIMRAD, एंटर, इस पर क्लिक किया, ये देखिए 2 फीट और ये 61.0 सेंटीमीटर तकरीबन बनता है। ठीक हो गया। तो ये था फिट और इंच से सेंटीमीटर में जाने के लिए। अब मैं आपको फिट और इंच से मिलीमीटर में लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख लें, जब तक मैं D एंटर करूंगा ये मेरे पास 3 आ जाते हैं। अगर मैं इसको सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है, और इधर ही मैं क्लोज़ कर देता हूं, यानी यही सेट है, सेंटीमीटर वाला सेट है, तो मैं जब लाइन लगाऊंगा L एंटर, यहाँ से मैं 2 फीट की लाइन लगाता हूँ, 2 ऊपर फिट का निशान डाल देता हूँ, ठीक है। 2 फीट एंटर। अभी जब मैं इसकी डायमेंशन देखूंगा तो आप देखेंगे ये सेंटीमीटर में बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी डायमेंशन फिट में देखना चाहता हूँ तो मैं D एंटर करके यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। स्टैंडर्ड में मैंने फिट और इंच सेट किया हुआ है। सेट करंट, ये सेट हो गया। अब ओके, अब फिर इसकी डायमेंशन देखूँगा तो आप देखेंगे वही वैल्यू आपको अब फिट के अंदर देगा, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड यूनिट मैंने फिट में सेट किया हुआ है और ये सेंटीमीटर में। अब मैं मिलीमीटर में सेटिंग करने लगा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ डायमेंशन को। अब मिलीमीटर में चेक करने के लिए ये सेंटीमीटर वाली मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर वाली डिलीट कर देता हूँ, ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं है, ये मैं रहने देता हूँ। अब आप देखें भाई, याद रखें मैंने आपको बताया है 1 इंच के अंदर 25.4 मिलीमीटर होते हैं। तो अब सेम वही काम है, D एंटर करेंगे, न्यू स्टाइल बनाएंगे, न्यू स्टाइल मिलीमीटर के नाम से बना लेते हैं। ठीक हो गया, न्यू स्टाइल मिलीमीटर, ये स्टैंडर्ड ही रहना है, कंटिन्यू। उसके बाद फिर इधर से डेसिमल, इधर से 0.0 कर दो या 0.00, यहाँ पे mm लिख दो, जो वैल्यू आप शो करना चाहते हैं, और स्केल फैक्टर दे देंगे 25.4। अब वो 25 इंचेस को 25.4 से ज़रब देगा और आपको वैल्यू मिलीमीटर में मिलेगी। सेट करंट, अब ये मिलीमीटर वाले को मैंने सेट करंट करके क्लोज़ कर दिया। अब मैं इसकी डायमेंशन देखता हूँ तो यहाँ से देखें 30-48 एरिया। अब इसको भी चेक करने के लिए QC इंटर करेंगे कैलकुलेटर। फिट से जाना है मिलीमीटर में, तो लेंथ में ऊपर फिट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे मिलीमीटर सेलेक्ट करेंगे, ये ठीक है। फिट से मिलीमीटर कितने फिट हैं? 10 फिट हैं। 10 लिख के एंटर करो, देखो 30-48.0, ठीक हो गया, एक्यूरेट है। तो अभी आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। अब इस डायामीटर को भी आप मिलीमीटर में देख सकते हैं, DIMRAD, और इसकी वैल्यू आप मिलीमीटर में भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप
फिट्स इंच से मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर, यूनिट की कन्वर्जन आप देख सकते हैं। अब मैं जो भी लाइन ड्रा करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने ये ड्रा किया 4 फीट की लाइन, 4 लिख के ऊपर फिट का निशान डाल दिया, एंटर कर दिया। ये 4 फीट है, लेकिन मैं इसको जब डायमेंशन को देखूंगा तो मुझे मिलीमीटर में बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं फिट में देखना चाहता हूँ तो फिर मैं डी एंटर करूँगा और यहाँ से फिट वाला जो मैंने सेट किया हुआ है डायमेंशन स्टाइल अपना सेट करंट कर दूंगा, ये फिट वाला था, और क्लोज कर दूंगा। अब मैं इसकी डायमेंशन देखूंगा तो वो फिट में मुझे बताएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर था जी, जो मैंने बहुत ही कोशिश की है कि आसानी से आपको समझाऊं, और अगर आपको समझ आ गई है और अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि अच्छा है, ठीक है। आज तक तो किसी ने नहीं बताया, एक दो बंदों ने बताया है, तो काइंडली ये चीज़ ना कर दिया करें, और वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिले। तो मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर पे भी वीडियो बनाने का सोचा है, तो आप लोग चैनल से टच रहेंगे तो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।